हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी किया हुआ मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट। माह है नवंबर, सत्र है 2021 और 22, क्लास है 8, विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, और पूर्णांक है 60। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। देखिए, अब हम लोग आते हैं इसमें हिंदी सब्जेक्ट में। तो हिंदी सब्जेक्ट में एक देखिए गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो सीधा मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मैंने ये गद्यांश को पढ़ चुका हूँ। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है पहला कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी बस के बारे में यह किसका कथन है? तो ये बस कंपनी के हिस्सेदार का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, पूजा करने के योग्य वाक्यों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? पूजनीय होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा में आते हैं। तीसरा में है निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो चलिए हम लोग इसका नया शब्द बनाते हैं। तो देखिए हम लोग बनाते हैं दिन का। तो दिन का क्या होगा? तो दिन का हो जाएगा दैनिक, इतिहास का ऐतिहासिक, नीति का नैतिक, सप्ताह का साप्ताहिक। इस तरह से आप लोग इसका बना सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लेखक को लोगों के शाम वाली बस से सफर ना करने की सलाह क्यों दी? तो ऐसा लेखक ने लोगों को क्यों दी, ठीक है। तो इसका आंसर को हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इसका उत्तर होगा, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर ना करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। बस कब कहाँ खराब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी यह कहना मुश्किल था। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये देखिए एक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इसका अर्थ स्पष्ट करने कहा है। तो हम लोग चलिए इसका अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इसका आंसर इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में संकलित कविता राम का भरत को संदेश से उद्धृत की गई है, जिसके कवि तुलसीदास हैं। व्याख्या, वे कहते हैं कि किसी मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। श्री राम ने भरत के आग्रह पर अपना खड़ाऊ प्रेम पूर्वक उन्हें सौंप दिया। भरत ने खड़ाऊ को अपने माथे से लगा लिया। भरत के लिए ये खड़ाऊ मानो उसकी प्रजा की रक्षा के लिए दो पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप है। जाप करने के लिए राम नाम के दो अक्षर है। रघुकुल की रक्षा करने के लिए दो किवाड़ है तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले दो नेत्र हैं। भरत खड़ाऊ के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उनके साथ हैं। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश को। इसमें है पहला क्वेश्चन,
देयर्स ए हॉर्स अराउंड द ग्राउंड. What does this line suggest in the poem when Sachin walked out to bat? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. इट इज साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड. ऑप्शन नंबर बी. दूसरा का विच वर्ड मीन्स ब्लॉक्ड विथ थिक वेट मैटर. तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, क्लॉग्ड. चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, तीसरा में. हाउ डज सचिन हिट द बॉल अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड. तो हम लोग इसका आंसर को इस प्रकार देखेंगे. तीसरा का आंसर, अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड सचिन स्टेप आउट एंड गिव्स द बॉल ए हैंडसम क्लॉट. इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा. अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर. राइट द 2 रूल्स अमॉन्ग द रूल ऑफ न्यू रिलीजन एज फाउंड बाय स्नेहा इन द चैप्टर ए न्यू रिलीजन. तो इसका आंसर हम लोग इस टाइप से करेंगे. स्नेहाज रूल्स फॉर ए न्यू रिलीजन. पहला है द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी. और दूसरा द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज सी सस्टेन अस. इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा. अब आइए हम लोग देखेंगे 5वां नंबर को. अरेंज द इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन इन पोएम व्हेन सचिन वॉक्ड आउट टू बैट. तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करेंगे. ये रीअरेंज है, ठीक है. तो इसको अच्छा से सजाना है. तो हम लोग कैसे सजाएंगे, तो चलिए हम लोग इसको सजाते हैं. तो देखिए हम लोग इसको सजा दिए हैं, ठीक है. इस प्रकार से हम लोग इसको सजाए हैं. तो पहला नंबर में क्या आएगा, पहला नंबर में आएगा सचिन कम्स इन टू बैट. दूसरा सचिन लुक्स अराउंड. तीसरा वॉइस ऑफ द स्पेक्टेटर्स आर लाउड. चौथा इन वट एवर वे ए बॉलर बॉल्स. पांचवा ही लुक्स एट द बॉलर नॉट विद ट्रस्ट. और छठा नंबर में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे. छठा में है ही फोकसेस ऑन द बॉल. सातवां नंबर में सचिन स्टेप्स आउट टू हिट द बॉल. सातवां में ही गिव्स ए लिटिल जर्क. इस टाइप से आप लोग इस आंसर को कंप्लीट कीजिएगा. आइए अब हम लोग देखते हैं गणित को. गणित में पहला क्वेश्चन है संख्या 2 4 3 6 x 8 5 में x का उपयुक्त मान क्या होगा जिससे यह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगा. तो संख्या 3 से पूरी विभाजित होने के लिए क्या होगा, यानी आपस में इस संख्या को जोड़ेंगे तो 3 का पहाड़ा में आना चाहिए, यानी 3 का टेबल में आएगा तभी ये कंप्लीट होगा. तो इसमें से क्या होगा, तीनों ऑप्शन सही होगा. तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा. और देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर को. दूसरा में संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है. तो ये संख्या कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, इस तरह से ए बी सी. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो देखिए तीसरा नंबर में आपका है 3x y प्लस 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x माइनस 3xy का योग कितना होगा. तो इसका कितना योग होगा, तो चलिए हम लोग इसका आंसर को बनाते हैं. तो देखिए हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है. तो इसको हम सजा के लिखे हैं. तो 3xy प्लस 3 प्लस 2x और देखिए x के साथ x को जोड़ेंगे और सॉरी चर और अचर जो होता है ना, तो चर को चर के साथ अचर को अचर के साथ. तो देखिए चर को सेम टर्म को एक साथ लिखेंगे और जो अलग अलग है उसको एक साथ लिखेंगे. तो देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे 4x है, इसलिए इन लोगों को एक साथ लिखे. और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, इसलिए इन लोगों को एक साथ लिखे. और यहाँ देखिए 3xy है और यहाँ -3xy है, तो इन लोगों को जोड़ने बोलता है. तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है,
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला वाला और दूसरा वाला, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6x होगा। प्लस है तो प्लस दिए हैं, 3 और 4 कितना होगा, तो 7 होगा। और देखिए एक प्लस एक्स वाई है और एक माइनस एक्स वाई, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखें 4 नंबर को, 3t माइनस 4 बराबर 11 का हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका हल ज्ञात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 3t माइनस 4 बराबर 11। तो चर को एक साथ रखेंगे और अचर को एक साथ रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 यहाँ माइनस में है, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3t बराबर 11 प्लस 4। तो 11 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। इधर 3t है तो 3t लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे गुना में 3 गुना t है, तो 3 को हम लोग बराबर को उधर ले जाएंगे तो भागा में होगा। तो t इधर बचेगा, तो t बराबर क्या लिखेंगे, 15/3 लिखेंगे। और ये 3 का पहाड़ा में आता है, तो 3 × 15 हो गया, यानी 5 से कट गया। तो 5 से कटा तो देखिए t बराबर 5 लिख दिए हैं। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5वां नंबर में, 3x³ y प्लस 2x² y प्लस 15xy को 3xy से भाग दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं। तो देखिए हम लोग भाग कैसे देते हैं, यानी ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था और बट्टा में 3, यही यानी इतना से भाग देना था। तो भाग देना है, तो देखिए ये जो 3xy है ये तीनों के लिए है, तो इसको हम लोग तीनों अलग अलग लिख देंगे। यानी यहाँ पे ये वाला लिखेंगे, इसके नीचे फिर ये वाला लिखेंगे, फिर इसके नीचे ये वाला लिखेंगे, फिर इसके नीचे ये वाला लिखेंगे, जो नीचे करके दिखाए हैं। तो ये जो बनाए हैं, तो देखिए इसमें सबको अलग अलग कर दिए हैं, क्योंकि देखिए भागा है तो ये तीनों के लिए होगा। तो तीनों के लिए होगा, तो देखिए हम लोग इसको कैसे किए हैं, 3x³ y बटा 3xy। तो y y यहाँ कैंसिल कर दिए, और यहाँ x है और यहाँ 3x है, तो यहाँ से एक x हटाएंगे तो 2x बचेगा, यानी x² बचेगा, और 3 3 कैंसिल। सेम कंडीशन इसमें भी है, y y कैंसिल, यहाँ पे 2x² है, सॉरी x² है, और यहाँ पे कितना है, x है, तो x, और यहाँ पे 2x है, x का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दिए। और यहाँ 2/3 है तो कटेगा नहीं, उसको छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ एक्स वाई नीचे ऊपर दोनों जगह, इसलिए इन लोगों दोनों को काट दिए हैं। 3 × 5 = 15 होता है, तो 5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है, तो बचा है x² बचा है, तो x² लिखे हैं। तो देखिए हम लोग बनाए हैं यहाँ पे जो बचा, x² प्लस 2/3x प्लस 5। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर ले सकते हैं। हाँ, इसको आप लोग भाग विधि से भी कर सकते हैं, जैसे यानी 3xy है, उसको आप लोग ऐसे ऐसे बीच में लिख के भी बना सकते हैं, वैसे भी बनाए, लेकिन इजी ये लगा इसलिए आप लोग को ये समझा दिए, वैसे भी बनता है। आइए हम लोग देखेंगे विज्ञान को। विज्ञान में है पहला क्वेश्चन, वायु एवं जल कई कारणों से प्रदूषित हो रही है। प्राकृतिक वातावरण में होने वाले ऐसे अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवेश में अत्यधिक शोर किस प्रकार की समस्या को कारण बनता जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे विकल्प सही हैं। यानी ध्वनि प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और बहरेपन की बीमारी, ये भी हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है दूसरा में, धुएं एवं ठोस और तरल दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर जाड़े के दिनों में धूम कोहरा का निर्माण होता है। इससे दमा, खांसी, गले में घरघराहट महसूस होता है। धूम कोहरा का निर्माण किन किन कणों के मिश्रण से होता है। तो ये धुआं और कोहरा के मिलने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है तीसरा, ओजोन परत में लगातार होने वाले क्षय के कारण मनुष्यों एवं वायुमंडल में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका उत्तर, ओजोन परत के क्षय से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित होती है। ओजोन परत के क्षरण के वजह से सूर्य से आने वाली
हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। 4 नंबर में देखते हैं, संगमरमर का कैंसर किसे और क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका वर्णन करते हैं। तो इसका उत्तर है, अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है। यह बारिश के कैल्शियम को घोलकर और नमक बनाकर संगमरमर के स्मारकों का क्षय करती है। ताजमहल का पीलापन संगमरमर के कैंसर के उदाहरण में से एक है। देखिए 5वें नंबर में, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर 10 गुना तक बढ़ गया है। क्यों? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के 2 उपायों का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग इसका उपाय का वर्णन करते हैं और आंसर देते हैं इसका। तो इसका उत्तर होगा, कभी मौसम के लिहाज से बेहतर शहर माना जाने वाला रांची इन दिनों प्रदूषण के कारण बदनाम हो चुका है। रांची में प्रदूषण अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुका है। झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक सर्वे के अनुसार राजधानी में हवा प्रदूषण पिछले 15 सालों में 10 गुना बढ़ा। सिटी के आसपास इलाकों से जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। हर साल करीब 1 लाख नए लोगों के रहने के लिए मकानों का निर्माण हो रहा है, इसलिए हरियाली भी घटती जा रही है। सिटी के पर्यावरण पर नज़र रखने वाले पुराने लोग बताते हैं, 80 के दशक में मौसम इतना अच्छा हुआ करता था कि मेसरा जैसे इलाकों में ठंड के मौसम में छतों पर रखा पानी बर्फ में तब्दील हो जाता था। आज चारों ओर कंक्रीट के जंगल नजर आते हैं। हर दिन हो रहे निर्माण के कारण प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्न उपाय करते हैं। पहला, औद्योगिक संयंत्रों में फिल्टर आदि का प्रयोग। दूसरा, कारखानों को घनी आबादी से दूर स्थापित करना। और तीसरा, गांवों में गोबर गैस संयंत्र का प्रयोग करना। चौथा, कूड़े करकट को कंपोस्ट फिट में सड़ा देना। पांचवा, लेड रहित पेट्रोल का उपयोग करना। और छठा, नगरों के आसपास पेड़ पौधे लगाना। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान की ओर। पहला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कब मान्यता दी गई? तो ये 1856 ईस्वी में दी गई। दूसरा, निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए आदर्श है? आर्द्र नमी युक्त जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली एवं जलोढ़ मिट्टी, 2210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप। इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कपास हो जाएगा। तीसरा में, दिए गए विश्व के मानचित्र के अनुसार चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध विश्व के 4 देशों के नाम को सही क्रम में मिलान करें। तो सही क्रम से मिलान इस प्रकार करेंगे, भारत, चीन, जापान और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
4 नंबर में अपने क्षेत्र राज्य की प्रमुख फसलों कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। तो इसका हम लोग आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, झारखंड की प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं। धान, यह राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है। दूसरा, मक्का, यह राज्य में उत्पादन की दृष्टि से इस फसल का दूसरा स्थान है। तीसरा, गेहूं, यह राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है। चौथा, गन्ना, यह राज्य का एक नकदी फसल है। और कृषि के प्रमुख प्रकार, पहला है मिश्रित कृषि, दूसरा है शिफ्टिंग कृषि। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अपने क्षेत्र के सुविधा एवं वंचित वर्गों की उपेक्षा के 2 कारण बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा, सामाजिक न्याय की अवधारणा का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है। इस अवधारणा के अनुसार समाज में जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। भारत में लंबे समय तक अछूतों को समाज का उपेक्षित अंग समझा जाता था। विश्व के अनेक भागों में अब भी समाज में स्त्री की स्थिति पुरुष के समान नहीं है। ये सब सामाजिक अन्याय की स्थितियां है। सामाजिक न्याय की स्थिति में सबका समाज में उचित स्थान होता है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 6ठा नंबर है। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बनाते हैं। तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समाज में काफ़ी ऊंची थी और उन्हें, वैदिक मतलब कहने का मतलब है प्राचीन, और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाओं में भाग ही नहीं लेती थी, बल्कि क्रियाएं संपन्न कराने वाले पुरोहित और ऋषियों का दर्जा भी उन्हें प्राप्त था। उस समय महिलाएं धर्मशास्त्र इत्यादि में पुरुषों की तरह ही भाग लेती थी। इस प्रकार आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। और दूसरी, इसका और में लिखिएगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं, थोड़ा सा विस्तार में। ये इतना में भी चल जाएगा, और यदि आप लोग को लिखना है विस्तार में तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से विस्तार में। जैसे इसको सिर्फ मैं पढ़ के ही बताता हूं। एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय, एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बुनियादी सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाए। विकसित हो या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट ही होता है। सिद्धांतकारों ने इस प्रत्यय का अपने अपने तरीकों से इस्तेमाल किया है। व्यवहारिक राजनीतिक। अब आइए हम लोग संस्कृत को देखते हैं। तो संस्कृत में कुछ इस प्रकार से है। पहला है मातृ देव भव अत्र भवे इति क्रियापदस्य कर्ते पद किम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरा। दूसरा का निकृष्ट इति पदस्य विलोम पद किम, निष्कृष्ट का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी।
श्रेष्ठ्य। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, उपनिषद किम उपदिश्यन्ति। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह लिखेंगे, उपनिषद मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति उपदिशन्ति, इति उपदिशन्ति। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, भारतीय संस्कृतियों कयो स्थानम श्रेष्ठतम अस्ति। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर है, मात्र प्रीत्या अपि श्रेष्ठा पितरम च आकाश अपि श्रेष्ठ। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। अगर दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक में हम दे देंगे। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।